हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे फॉर ए लाइन चार्ज और ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट ए पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। ठीक है, ये एक चार्ज वायर है ऑफ फाइनाइट लेंथ, मतलब उसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि इस जो वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, वहां पे है ये पॉइंट P। और इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पूरे वायर में जो चार्ज है उसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इसका सिंबल है। ठीक है, और ये होता क्या है, ये होता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इसमें जो टोटल चार्ज है Q है, टोटल चार्ज Q। ठीक है, और ये वायर का लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो मान लेते हैं L, तो Q बाय L इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो ये जो वायर है इस केस में उसका मान लीजिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है लैम्डा। ठीक है, अच्छा, अब हमको P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा एलिमेंट ऑफ लेंथ dy। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट यहाँ पे इस पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को मैंने यहाँ से एलिमेंट से P पॉइंट के लिए एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये DE हो गया। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन एक्सटेंड कर दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर दिया। क्यों एक्सटेंड किया, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये जो DE है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये है पॉइंट P। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, ये DE अगर है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, और ये कंपोनेंट इस साइड होगा, ये हो जाएगा DE sin थीटा। ठीक है, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर, और एक कंपोनेंट आ रहा है जो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, यहाँ पे जो ये DE है, DE का वैल्यू कितना है, DE इज इक्वल टू K इनटू इस लेंथ में कितना चार्ज होगा, लैम्डा इज द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन लेंथ, dy, लैम्डा dy, K लैम्डा dy डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं कि d है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू होगा r बाई d। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sec थीटा, d इज इक्वल टू r sec थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस है D, तो D स्क्वायर होगा, D स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, सो डिवाइड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया DE का वैल्यू। ठीक है, यहां से हमको निकालना है DE cos थीटा, DE sin थीटा। ठीक है, तो अब जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DE cos थीटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, और DE sin थीटा जो है वो पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द वायर है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात देखिए, ये तो एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एंड से इस एंड तक ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, है कि नहीं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो हर छोटे एलिमेंट के लिए हम लोगों को ऐसे DE cos थीटा DE sin थीटा निकालना पड़ेगा। तो हमको सारे DE cos थीटा को ऐड करना पड़ेगा, सारे DE sin थीटा को ऐड करना पड़ेगा, और तब हमको रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अच्छा, तो
यहाँ पे अब यहाँ पे ऐड करना नहीं है, मतलब हमको एडिशन मतलब क्या होता है, एडिशन मतलब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज अ टूल, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर जो होगा, ई परपेंडिकुलर मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर, वो कैसे मिलेगा, वो इस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी कॉस थीटा को, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक करेंगे, अब देखिए ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट अगर एकदम लोएस्ट पोजीशन में है तो जो ये जो थीटा वैल्यू है वो एंगल ये वाला फॉर्म करता, तो इस एंगल को हम लोग लेते हैं थीटा 2, ठीक है। मतलब ये एलिमेंट एकदम लोएस्ट पोजीशन में है, तो ये जो रेफरेंस लाइन था, रेफरेंस लाइन ये इस पॉइंट पे लिया था ना, वो पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये ओ पॉइंट, रिमेंबर दिस, ये ओ पॉइंट इस रॉड का सेंट्रल पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहां से हम लोगों ने वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 2 पॉइंट टी, तो ये जो रेफरेंस लाइन के साथ ये जो लाइन है वो एंगल जो फॉर्म कर रहा है थीटा 2, मतलब ये जो एलिमेंट है, छोटा एलिमेंट एकदम लोअर मोस्ट पोजीशन में है, तब एंगल कितना होगा थीटा 2, मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा थीटा 2 होगा, ठीक है। और ये एलिमेंट एकदम ऊपर होगा तब एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा 1 हो जाएगा। मतलब जो थीटा का जो वैल्यू है ना, वो थीटा का वैल्यू थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक वेरी कर रहा है, थीटा 2 से थीटा 1 तक वेरी कर रहा है। खाली यहाँ पे देखिए एक चीज हमको देखना पड़ेगा कि जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं ना, एंगल हम लोग इस डायरेक्शन, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, उसको पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ जो इस डायरेक्शन में जो मेजर करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो ये थीटा 2 है, इंटीग्रेशन में जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये माइनस थीटा 2 होगा, माइनस थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1, ठीक है, प्लस थीटा 1, ओके। तो ये जो डी ई कॉस थीटा है, डी का वैल्यू तो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 के लैम्डा डी वाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो ये जो ट्राइंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट था, उसका लेंथ था dy, ठीक है। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसका ये जो रेफरेंस पॉइंट है, वहां से डिस्टेंस लेते हैं y, ठीक है। मतलब ये y और dy का मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का पोजीशन ऊपर से नीचे तक कहीं पे भी चेंज हो सकता है। मतलब ये जो y है वो एक वेरिएबल है, y का वैल्यू, मतलब y जो है वो इस एंड से इस एंड तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट व्हाट इज y? y इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो हम लोगों ने इनिशियली ट्राइंगल लिया था, ये ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो मतलब y बाय r, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r tan थीटा, y इज इक्वल टू r tan थीटा। इसका मतलब dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये जो dy है यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 के लैम्डा dy की जगह पे ये हो गया r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा टर्म तो कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 के लैम्डा कॉस थीटा बाई r, ठीक है। अब कॉस थीटा को अगर इंडिकेट करेंगे तो साइन थीटा आता है, ठीक है। सो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई r साइन थीटा, लिमिट हो गया माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ई लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हो गया कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। अच्छा, अब हमको और एक कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब हमको डी साइन थीटा कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ई पैरेलल हमको निकालना है। ई पैरेलल मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है।
तो ई पैरेलल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन डी साइन थीटा, मतलब हमको साइन थीटा कॉम्पोनेंट को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ई साइन थीटा कॉम्पोनेंट, ठीक है। सो ई पैरेलल इज इक्वल टू माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन, ये डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो डी क्या था, के लैम्डा डी वाई डिवाइड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये जो है ये डी का वैल्यू है। सो डी वाई हम लोग पहले निकाल चुके हैं, डी वाई इज इक्वल टू क्या था, डी वाई इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ई पैरेलल इज इक्वल टू माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन के लैम्डा डी वाई यहाँ पे ये हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जाके साइन थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन साइन थीटा डी थीटा, ये बचा, ठीक है। अब साइन थीटा को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, माइनस कॉस थीटा आता है। सो ई लैम्डा इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गया माइनस थीटा टू प्लस थीटा वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है। सो ये हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट, ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस मतलब क्या, कि मान लीजिए कि ये जो रॉड है, ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो ये रॉड का लेंथ अगर आप इंक्रीज करते जाते हैं, देखिए अगर ऊपर इंक्रीज करते हैं तो जो थीटा वन है, ठीक है, थीटा वन ऊपर इंक्रीज कर देंगे तो थीटा वन का वैल्यू बढ़ेगा, नीचे इंक्रीज करेंगे तो थीटा टू का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अगर पूरा इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो ये जो थीटा वन है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, थीटा टू कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो फॉर इनफाइनाइट लेंथ रॉड, फॉर इनफाइनाइट लेंथ रॉड या फिर वायर जो भी है, चार्ज वायर, ठीक है। तो उस केस में थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू क्या लेना है, 90 डिग्री, ठीक है। खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डेरिवेशन करते समय हम लोगों ने नीचे वाला एंगल नेगेटिव लिया था, ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव लिया था, ठीक है। तो इस केस में जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे आप यहाँ पे, तो वो जो एंगल सब्स्टिट्यूट करते समय हमको फिर से साइन नहीं लेना है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है, ठीक है। तो थीटा वन इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ई पैरेलल कंपोनेंट, तो यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ई पैरेलल कंपोनेंट जीरो होगा, मतलब इनफाइनाइट लेंथ वायर या रॉड के लिए पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। ई परपेंडिकुलर कितना होगा, ई परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 + 1 होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो 2k लैम्डा बाई आर मतलब देखने में कैसा होगा, मतलब बार बार k लिख रहे हैं तो k को एक बार नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, उसका थोपड़ा देख लेते हैं, मतलब उसका कैसा प्रेजेंटेशन होता है। तो k हो गया 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो मतलब ई परपेंडिकुलर होगा लैम्डा बाई ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं, के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। और एक केस हो सकता है, और क्या केस है, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या है कि जो ये एक एंड है और ये वाला एंड इंफिनिटी में है, और जो पॉइंट पी है ना वो यहाँ पे है, पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है। ये आर डिस्टेंस है, पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये होता है सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट। तो इस केस में देखिए, इस केस में जो थीटा टू है नीचे वाले का आएगा था ना, नीचे लिमिट का, तो थीटा टू कितना हो जाएगा, थीटा टू तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और थीटा वन ये ऊपर वाला लाइन तो इंफिनिटी में है, मतलब थीटा वन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं
तो ई परपेंडिकुलर कितना होता है, ई परपेंडिकुलर एक टर्म तो साइन थीटा टू 0 डिग्री है, तो मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो के लैम्डा बाई आर, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट थीटा टू, और यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं तो थीटा टू 0 डिग्री है, ठीक है, और थीटा 190 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो थीटा 190 डिग्री मतलब वो तो कैंसिल हो गया, और थीटा टू जो है वो 0 डिग्री तो cos 1 होगा, तो ई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि लैम्डा बाई आर, ठीक है, मतलब ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये एक, मान लीजिए ये इनफाइनाइट वायर है, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये एक एंड है, ठीक है, और आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गया आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट हो गया ई परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट हो गया ई पैरेलल। अब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट इक्वल है, ठीक है, ये कंपोनेंट क्या है, के लैम्डा बाई आर, और पैरेलल कंपोनेंट कितना है, वो भी के लैम्डा बाई आर है, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह होगा, ठीक है, ये ई नेट फील्ड और ये एंगल 45 डिग्री पे होगा। क्यों 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है, और ई नेट जो है, ई नेट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2 टाइम्स दिस क्वांटिटी है कि नहीं, √2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर। क्यों, क्योंकि ई नेट क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, ठीक है, सो √2 के लैम्डा बाई आर, ये होगा नेट फील्ड, ठीक है, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट के लिए तो हमको मिल गया, इनफाइनाइट के लिए पैरेलल कंपोनेंट 0 था, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ठीक है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। होप आपको ये डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डू कमेंट एंड आई विल रिप्लाई, ठीक है, एंड प्लीज डू प्रैक्टिस, इसको एक बार अपने आप समझ के एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखिए, तब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। मेन चीज़ आपको डायग्राम ठीक से ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है किस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज लिया है अवे होगा, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिजॉल्व किया है, वो चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशंस है, ठीक है, ओके।